हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आपको वीडियो के बीच बीच में फटाकों की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि आसपास बहुत सारे फटाके फूट रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और खुशी की बात है कि हम सभी के लिए पीईबी ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी कि समूह 2 उपसमूह 4 की सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकाली है। टोटल 250 पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आप 1/12/2020 से 15/12/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपीज़ फीस है और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज़ फीस है। इसके अलावा 60 रुपीज़ पोर्टल चार्जेस है। इसकी जो परीक्षा होगी वो 29/1/2021 से 4 फरवरी 2021 तक होगी। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका आधार पंजीयन होना आवश्यक है। उसके अलावा आपका रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। रोजगार पंजीयन अगर है तो वो आपका जीवित होना चाहिए, यानी कि लाइव होना चाहिए, उसके एक्सपायरी डेट ना हो। अगर बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में आपके 2 सेक्शन रहेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से आपकी एज काउंट होगी और इसके लिए आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन है, जिसमें आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। तो जिनका नहीं है वो बिल्कुल जीवित पंजीयन रखें, करवा लें। एमपी ऑनलाइन से होकर 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन इसको जरूर करवा लें, इसको टालें नहीं। रिजर्वेशन दोस्तों एसटी के लिए 20% है, एससी के लिए 16% है, ओबीसी के लिए 27% है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% है। अगर डिपार्टमेंटल वाइज बात करें पोस्ट की, तो मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल में सहायक की 50 पोस्ट, कनिष्ठ सहायक की 100 पोस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट की 6 पोस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी की 1 पोस्ट और टाइपिस्ट हिंदी की 3 पोस्ट है। संचालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल में सहायक संपरीक्षक की 28 पोस्ट, सहायक संपरीक्षक संविदा कर्मियों में जो 20% रिजर्व्ड है उनके लिए 7 पोस्ट है। आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल में डेटा एंट्री ऑपरेटर की 33 पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 20% जो संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व्ड है उनके लिए 8 पोस्ट है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है 1, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है 8। अधिशास्त्र शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय खंडवा में कैटलॉगर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। अधिशास्त्र शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शहडोल में कैटलॉगर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड संस्थाएं भोपाल में निरीक्षक की 2 पोस्ट है, ऑडिटर की 2 पोस्ट है। टोटल आपकी 253 पोस्ट है सीधी भर्ती के अंतर्गत। और संविदा में जनसंपर्क संचालय भोपाल में अनुवादक संविदा में 5 पोस्ट है। टोटल इस प्रकार से 258 पोस्ट आपकी हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट में पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनकी सैलरी वाइज देखें तो मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में सहायक के टोटल 50 पोस्ट है, जिसके लिए आपका वेतनमान 5200 से 20400 और 2400 ग्रेड पर रहेगी। इसके लिए आपने किसी भी संकाय में यानी किसी भी स्ट्रीम में प्रथम श्रेणी में स्नातक किया हो और 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। अगर बीसीए और एमसीए किया है तो आपको इसको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसी डिपार्टमेंट में कनिष्ठ सहायक के लिए 100 पद है, जिनका वेतनमान रहेगा 5200 से 20200 प्लस 1900 ग्रेड पे। इसमें आपने स्नातक की हो किसी भी स्ट्रीम से 2nd ग्रेड में, 1 साल का आपका डिप्लोमा हो या फिर आपने बीसीए या एमसीए किया हो, और इसमें सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। सीपीसीटी वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल ध्यान रखें इन पोस्ट के बारे में। इसी डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी कुल 6 पद है, 5200 से 20200 इनका वेतनमान है 1900 ग्रेड पे। किसी भी संकाय में 25% अंकों के साथ स्नातक, मध्य प्रदेश शॉर्ट हैंड टाइपिंग बोर्ड अथवा शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा हो और बीसीए या एमसीए हो तो भी चलेगा, और सीपीसीटी होना आवश्यक है। स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश
टोटल 2 पोस्ट है, 5200 से 20200 वेतनमान है और 1900 ग्रेड पे किसी भी संकाय में 50% अंक के साथ स्नातक मध्य प्रदेश टाइपिंग बोर्ड से किया हो, 1 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, अगर नहीं है तो BCA या MCA होना आवश्यक है। इसके साथ साथ CPCT होना कंपलसरी है। टाइपिस्ट हिंदी में 3 पोस्ट है, 5200 से 20200 आपका वेतनमान है, 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो या फिर BCA या MCA हो या उसके साथ और आपका CPCT का स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। अगर बात करें संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल में सहायक संपरीक्षक की टोटल 28 पोस्ट है, जिसमें वेतनमान रहेगा 25,300, 7th पे लेवल रहेगा 6, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक किया हो। सहायक संपरीक्षक की तृतीय श्रेणी में लिपिकी वर्गीय क्षेत्रीय कर्मचारी की टोटल 7 पोस्ट है। इसमें संविदा कर्मियों के लिए जो 20% आरक्षित है वो इसके लिए कला विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक किया हो। अगर बात करें डिपार्टमेंट कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश भोपाल में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 33 पोस्ट है, जिसमें 19,500 से 62,200 वेतनमान रहेगा। स्नातक किया हो आपने किसी भी संस्था से, BCA या PGDCA किया हो और CPCT का स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसी में डेटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पद के लिए 8 पोस्ट है, 19,500 से 62,200 आपके वेतनमान रहेगा। इसके साथ इसमें आपने स्नातक किया हो, BCA किया हो या फिर PGDCA किया हो और CPCT परीक्षा पास की हो। अगर बात करें शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, इसमें रिसेप्शनिस्ट की टोटल 8 पोस्ट है, 5,200 से 20,200 आपका वेतनमान रहेगा। आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में PGDCA किया हो, CPCT का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है एवं हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग का ज्ञान हो। अधिशासित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में टोटल 1 पोस्ट है कैटलॉगर की, जिसकी 5,200 से 20,200 वेतनमान है और आपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन किया हो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, 5,200 से 20,200 और 2100 ग्रेड पे है। इसमें भी आपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन किया हो। अधिशासित शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शहडोल में कैटलॉगर की 1 पोस्ट है, 5,200 से 20,200 वेतनमान रहेगा और लाइब्रेरी साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2 पोस्ट है, 5,200 से 20,200 वेतनमान रहेगा और लाइब्रेरी साइंस में आपने स्नातक किया हो। रजिस्ट्रार फर्म्स एंड संस्थाएं भोपाल, इसमें टोटल 2 पोस्ट है, निरीक्षक की 32,800 से 1,03,600 वेतनमान है। इसके लिए आपने कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक किया हो यानी कि ग्रेजुएशन किया हो और नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी के साथ इसमें ऑडिटर की 2 पोस्ट है, 28,700 से 91,300 वेतनमान रहेगा। कला विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। संविदा भर्ती के अंतर्गत अगर देखें तो जनसंपर्क संचालनालय भोपाल में अनुवादक की 5 पोस्ट है। इसके लिए आपका वेतनमान रहेगा 8,000 और स्नातक के साथ 1 विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य। तो ये सब रही जानकारी किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और आपकी क्या सैलरी रहेगी। फॉर्म भरते समय ध्यान रहे कि आपका फोटो ऊपर हो, उसके नीचे साइन हो और फोटो 3 महीने से पुराना ना हो, उस पर आपका नाम और दिनांक लिखी हो, स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, पोलराइड फोटो नहीं होना चाहिए और ध्यान रहे कि आप जैसे फोटो खिंचवा रहे वैसे ही आप एग्जाम देने जाए, यानी कि अगर आपकी दाढ़ी वाड़ी भी है तो उसको रखें, मतलब यथास्थिति बनाए रखें। इसके अलावा आप इसको कैफे के द्वारा जाके भर सकते हैं या फिर स्वयं के द्वारा भरना चाहते हैं तो www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर सिटीजन सर्विस में एप्लीकेशन पे क्लिक करके PEB लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की भर्ती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस माध्यम से। इसमें ध्यान दें कि सारी आप जानकारी सही से ही भरें और पेमेंट करें। पेमेंट करने पर यहाँ पर भुगतान है लिखा आ जाता है, इसका सुनिश्चित करें कि भुगतान है लिखा आए। तो गाइस अगेन मैं एक बार और डेट बता देता हूँ आप 1/12/2020 से 15/12/2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। आपका एग्जाम 29/1/2021 से 4/2/2021 तक रहेगा। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपये रहेगा। OBC SC ST के लिए मध्य प्रदेश 250 रुपये आपका चार्जेस रहेगा। सभी PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये चार्जेस रहेगा और इसके अलावा क्यूएस के माध्यम से भरने पर 60 रुपये और क्यूएस के माध्यम से ना भरने पर 20 रुपये रहेंगे।
अगर बात करें ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की, यानी कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कौन कौन सी सिटी में होने वाला है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी में आपका एग्जाम होंगे। तो इसमें से जो भी आपका नियरेस्ट सिटी हो उसको आप सेलेक्ट कर लें। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो आप टाइम से पहले पहुंचे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन होता है। इसके अलावा आपको सारे आपके एडमिट कार्ड ले आना है, आपके फ़ोटोज़ ले आना है जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। उसके अलावा आपकी वैलिड आईडी, गवर्नमेंट आईडी, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और फोटो सही से दिखे, एड्रेस दिखे, तो ऐसी कोई सी आईडी ले आना। एक या दो आईडी, एटलीस्ट दो आईडी ले जाएं। अगेन मैं बता देता हूँ आपको 4 सब्जेक्ट रहेंगे 100 अंक के। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ये टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। इस टाइप में आपका फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि आपका इस फॉर्मेट में आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, इसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। और ये आप स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप लिखें खुद की राइटिंग में, इसको वहाँ पर किसी और से ना लिखवाएं, इसको अपलोड करें स्कैन करने के बाद। तो गाइज मैंने सारी जानकारी बता दी है। अब आपको फॉर्म भरना है जल्दी से जल्दी। अगर फ़ोटो नहीं तो फ़ोटो खिंचवाएं, उसमें नाम और डेट रहे। आधार पंजीयन नहीं तो आधार पंजीयन करवाएं। इसके अलावा जीवित रोजगार पंजीयन नहीं तो जीवित रोजगार पंजीयन बनवाएं और उसके बाद फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें। माय जॉब पोस्ट टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अधिक जानकारी के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए। कोशिश करेंगे हम इसके लिए कोई कोर्सेज ले आएँ ताकि आपके कोर्सेज भी कंप्लीट हो सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट चैनल।